आपका स्कूल में जितना स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स में है ईडब्ल्यूएस में, तो सब स्टूडेंट को आपको मार्क करने लगेगा। तो मार्क करने के लिए पहला ऑप्शन हो गया आपका मार्क इनएक्टिव। मार्क इनएक्टिव में आपका देखिए, आप कब मार्क इनएक्टिव करेंगे, तब करेंगे जब आपका ऐसा हो गया, सपोज दो एक स्टूडेंट डबल एंट्री था तो एक स्टूडेंट को आपको ड्रॉप बॉक्स में रखा, तो क्या करेंगे आप डुप्लीकेट एंट्री रीजन दिखा के आप ये स्टूडेंट को इनएक्टिव कर देंगे। नहीं तो हो गया कि रॉन्ग एंट्री किया था, और ऐसा भी होता है क्लास 12 पास आउट, और ऐसा हो गया कि एक स्टूडेंट का डेथ हो गया तो उसको आपको मार्क इनएक्टिव करने लगेगा। तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। इन 4 ऑप्शन से आपको जो सुइटेबल ऑप्शन है उसको पिकअप करके आपको वो स्टूडेंट को इनएक्टिव करने रहेगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट हो गया आपका लेफ्ट स्कूल विथ टीसी। अगर कोई स्टूडेंट आपका स्कूल से ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेके चला गया, तो आप क्या कर सकते हैं, करेंटली मार्क ड्रॉप आउट माने और नॉन ड्रॉप आउट। तो अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट है, आपका स्कूल से टीसी लेके गया मगर ड्रॉप आउट है, तो उसको आपको ये ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा, लेफ्ट स्कूल विथ टीसी करेंटली मार्क ड्रॉप आउट। तो आपको रीजन देने लगेगा, एक कौन सा रीजन सुइटेबल है आपको देने लगेगा। इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट, ऑर्फेन, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, अदर रीजन। जो सुइटेबल ऑप्शन है उसको आपको यहाँ में चूज करने लगेगा। इसके बाद है नॉन ड्रॉप आउट। नॉन ड्रॉप आउट में एक्टिव फॉर इम्पोर्ट और स्टेटस अननोन। ऐसा हो गया कोई स्टूडेंट आपका स्कूल से विथ टीसी चला गया मगर आपको मालूम नहीं है स्टूडेंट कहाँ चला गया, तो आप एक्टिव फॉर इम्पोर्ट और स्टेटस अननोन कर सकते हैं। इसके बाद स्टडिंग इन अदर स्कूल इन द सेम ब्लॉक, माइग्रेटेड टू अदर ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेटेड टू अदर स्टेट, माइग्रेटेड टू अदर कंट्री, गॉन फॉर आईटीआई। अगर क्लास 10 के बाद आईटीआई भी कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक। गॉन फॉर सम अदर मोड ऑफ स्टडी कोर्सेज, गॉन फॉर स्टडी इन नॉन रेगुलर मोड, और लास्ट में है गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग और अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। ऐसा भी हो सकता है कोई ऐसा स्कूल में आपका बच्चा चला गया जो स्कूल में यूडाइस नहीं है, तो आप ऐसे लेफ्ट स्कूल विथ टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, और रीजन में गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूलिंग स्लैश अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हो गया लेफ्ट स्कूल, ये हो गया आपका विथ टीसी, और एक है लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। वहाँ में भी सेम है, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी मैंने विदाउट टीसी चला गया मगर करंटली मार्क ड्रॉप आउट है, तो ये ड्रॉप आउट आपको चूज करने लगेगा। इसके बाद रीजन सेम ही आगे का जैसा ही है। और नॉन ड्रॉप आउट अगर है मगर स्टूडेंट ऐसा विदाउट टीसी लेके गया मगर नॉन ड्रॉप आउट है, तो यहाँ में से जो सुइटेबल ऑप्शन है आपको चूज करने। ये हम लोग ब्लॉक एंट्री यूजर से लॉगिन किया, तो इसलिए स्कूल लिस्ट आया। अगर स्कूल लॉगिन से करेंगे तो नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ में कीर्तिपुर आसामीज एलपी स्कूल, ये मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ में क्या है, आपका नया वाला एक ऑप्शन आया है, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ में आप क्लिक कीजिए। इसके बाद ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट्स जो है यहाँ में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ में देखिए अटिका जन्नत, ये पहले से मार्क करके रखा है, तो इसलिए इसको ये वाला ऐसे आया है, लेफ्ट स्कूल विथ पीसी नॉन ड्रॉप आउट ऐसे आया है। और अगर आप मार्क नहीं किया आगे में तो ऐसे आएगा मार्क लेफ्ट स्कूल इन प्रोग्रेशन, ऐसे आएगा स्टेटस। और रिमार्क्स में एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नोट ऐसे आएगा। तो आपको मार्क करने लगेगा ईच एंड एवरी स्टूडेंट, जितना स्टूडेंट है आपका स्कूल का सबको आपको मार्क करने लगेगा। ऐसे नहीं रहना है मार्क लेफ्ट स्कूल इन प्रोग्रेस, ऐसे नहीं रहना है आपको, मार्क उसको आपको अपडेट करने लगेगा। तो यहाँ में देखिए डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस, तो यहाँ में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट स्टेटस। देखिए ये स्कूल ये स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट है, मैंने स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर चला गया आपका स्कूल से मगर वो स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं है, तो नॉन ड्रॉप आउट है। तो यहाँ में क्लिक किया। इसके बाद रिमार्क्स देखिए, रिमार्क्स यहाँ में एक्टिव फॉर इम्पोर्ट है, तो यहाँ में ये चूज किया। इसके बाद अपडेट में क्लिक किया तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, ये ओके हो गया, ओके कर दिया। इसके बाद खत्म हो गया। यहाँ में देखिए लेफ्ट स्कूल विथ टीसी नॉन ड्रॉप आउट, रिमार्क्स एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नोन, ऐसे आ गया। तो आप अगर आपको लगा कि इसको ये जो स्टेटस है ये आपने गलत डाल दिया है, तो आप फिर से यहाँ में क्लिक करके, सपोज ये देखा आप
यहाँ मैं दिखाता हूँ, ये पहले से अपडेट करके रखा है, तो लगा कि आपको ये सेंस करना है, तो यहाँ में फिर से आप जो स्टेटस है उसको आप सेंस कर सकते हैं। और यहाँ में देखिए मार्क इनएक्टिव भी है। मार्क इनएक्टिव करने के लिए आपको यहाँ में डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, ड्यू टू डेट ऐसा ऑप्शन है। तो आपको ये देख के मार्क इनएक्टिव करने में आप थोड़ा देख के इनएक्टिव कर दीजिए, और बाकी में आप तो सेंस कर ही सकते हैं। ऐसे ही जितना स्टूडेंट है आपका स्कूल का, सब स्टूडेंट को आपको मार्क करने लगेगा। ऐसे रहना नहीं है, मार्क लेब स्कूल इन प्रोग्रेशन ऐसे रहना नहीं है, आपको सेंस करने लगेगा जो स्टेटस है। और ये सब डाटा जो है वो स्टूडेंट को ट्रेस करने के लिए है, स्टूडेंट कहाँ में गया है ये सब ट्रेस करने के लिए है। आपको जो ओरिजिनल डाटा है वो आपको एंट्री करने लगेगा। स्कूल को पूछिए, माने अगर CRCC एंट्री करते हैं तो स्कूल को पूछिए कि स्टूडेंट कहाँ गया, ये जो ओरिजिनल डाटा है वो एंट्री करने लगेगा। अगर स्टूडेंट ड्रॉप आउट है तो किस कारण से ड्रॉप आउट है वो भी आप यहाँ में दे सकते हैं। ठीक है, मैं आगे में जैसे PPT में दिखाया, ऐसे ही अगर कोई स्टूडेंट ड्रॉप आउट है, TC लेके विदाउट TC गया, मार्क ड्रॉप आउट है, तो यहाँ में रिमार्क्स में ऐसे इकोनॉमिक रीजन, अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से स्कूल छोड़ दिया तो इकोनॉमिक रीजन, एम्प्लॉयमेंट मिला है एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मेनी डेज ये भी है, और ये भी नया वाला ऑप्शन मिला है। इसके बाद ऑर्फेन, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्टीज, अदर रीजन्स, ऐसा भी ऑप्शन है। तो जो सुटेबल ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अपडेट में क्लिक करने के बाद ये अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही ईच एंड एवरी स्टूडेंट को आप अपडेट कर दीजिए।